सवाल नंबर 1, क्या खाने से शरीर तेजी से कमजोर होने लगता है? सवाल नंबर 2, शरीर कमजोर होने से पहले क्या संकेत देता है? सवाल नंबर 3, शरीर को मजबूत करने के लिए कौन से फल खाएं? सवाल नंबर 4, शरीर की मजबूती के लिए कौन सी सब्जी खाएं? सवाल नंबर 5, शरीर की मजबूती के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं? सवाल नंबर 6, दही खाने से शरीर को ताकत कैसे मिलती है? और सवाल नंबर 7, क्या हल्दी खाने से शरीर अंदर से मजबूत होता है? दरअसल शरीर को अंदर से मजबूत बनाने या रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने या इम्यूनिटी बढ़ाने में खाद्य पदार्थ अहम भूमिका निभाते हैं। ताज़े फल और सब्जियों से भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह विभिन्न रोगों से शरीर को बचाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि आहार, व्यायाम, उम्र, मानसिक तनाव और अन्य कारणों का भी प्रतिरोधक क्षमता पर असर होता है। इसके अलावा सामान्य स्वास्थ्य जीवन शैली प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सवाल नंबर 1, क्या खाने से शरीर तेजी से कमजोर होने लगता है? जैसे नंबर 1, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या किसी भी तरह का धूम्रपान सीधे आपके फेफड़ों पर अटैक करता है, जिससे फेफड़े कमजोर होते हैं। लंग्स का कमजोर होना किसी भी सूरत में आपकी इम्यूनिटी के लिए ठीक नहीं है। फेफड़े कमजोर होने पर किसी तरह का इन्फेक्शन आपको आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि यदि अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र कोरोना के वायरस को ख़त्म कर सकता है, तो अल्कोहल लेने से कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। अल्कोहल आपके लीवर, किडनी को नुकसान पहुंचाता है। लीवर कमज़ोर होने से पाचन प्रभावित होता है, जो सीधे आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता पर असर डालता है। नंबर 3, अगर आप फास्ट फूड और तले हुए खाने के शौकीन हैं, तो बेहतर होगा कि इनसे दूरी बना लें। फास्ट फूड में कैलोरी, फैट और सोडियम ज़्यादा रहता है, जो इम्यूनिटी के लिए ठीक नहीं है। साथ ही इस तरह के खाने में विटामिन और मिनरल्स भी काफ़ी कम होता है। नंबर 4, अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, तो इस आदत को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। कम से कम इतना ख्याल रखें कि रात को सोने से पहले कॉफ़ी न पिएँ। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, जो आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। नींद पूरी न हुई तो इसका सीधा असर इम्यूनिटी पर भी पड़ सकता है। नंबर 5, बेहतर होगा कि बाज़ार में मिलने वाले डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के बजाय ताज़े फल, सब्जियाँ और घर में बना खाना खाएँ। प्रिजर्वेटिव आपके इम्यूनिटी पर विपरीत असर डालता है। साथ ही ऐसे खाने में रिफाइंड कब भी होते हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। नंबर 6, यदि आपके आहार में मैदा, व्हाइट ब्रेड, चीनी जैसे रिफाइंड फूड की मात्रा ज़्यादा हो तो इसे कम करें, क्योंकि इस तरह का आहार आपकी आंतों और पाचन के लिए ठीक नहीं है। इसके ज़्यादा सेवन से आंतों में कोलेजन बैक्टीरिया का असंतुलन हो सकता है, जो इम्यूनिटी के लिए ठीक नहीं है। नंबर 7, फ्रोजन फूड्स, चिप्स या अन्य फूड जिनमें भी नमक की ज़्यादा मात्रा होती है, वो भी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली खराब करने के लिए यह जिम्मेदार होते हैं। नमक प्रतिरक्षा के काम को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही यह आंत के बैक्टीरिया को बदल भी सकता है। नंबर 8, ज़्यादा चीनी का सेवन भी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए नुकसानदायक होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुगर लेवल अधिक होने से आंतों की कार्यक्षमता पर बुरा असर पड़ता है और यह कारण वायरस के प्रति शरीर को ज़्यादा सेंसिटिव बना सकता है। आमतौर पर किसी भी तरह से शुगर का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर 2, शरीर कमज़ोर होने से पहले क्या संकेत देता है? दरअसल इम्यूनिटी कमज़ोर होने से व्यक्ति को कोई भी इन्फेक्शन या बीमारी आसानी से हो जाती है। अगर किसी को हमेशा खांसी और जुकाम की समस्या होने लगती है और बिना दवाई लिए यह परेशानी ठीक नहीं होती है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने लगा है। मौसम में बदलाव के साथ अगर कोई भी इन्फेक्शन आसानी से होता है, तो यह भी कमज़ोर इम्यूनिटी का संकेत है। कमज़ोर इम्यूनिटी वालों को ऐसा इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है, जो मजबूत इम्यून सिस्टम वालों को नहीं होता है। जैसे अगर सर्दियाँ शुरू हुई है, तो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को आसानी से निमोनिया या स्किन इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। अगर आपको पेट में दर्द, कब्ज़ या कभी-कभी उल्टी आने की शिकायत रहती है, तो यह भी कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम का संकेत है, क्योंकि शरीर पर हमला करने वाले बैक्टीरिया आसानी से पेट में पहुंच जाता है और उन परेशानियों का कारण बनता है। अगर बिना वजह शरीर में थकावट रहती है और किसी न किसी अंग में दर्द बना रहता है, तो यह भी कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम का एक लक्षण है, क्योंकि शरीर की ऊर्जा बीमारियों से लड़ने में खर्च होती रहती है और इससे हमेशा थकावट बनी रहती है। कई मामलों में जन्म के साथ हुई कुछ गंभीर बीमारियों के कारण भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जिनको विभिन्न बीमारियों के टीके नहीं लगते हैं या गर्भावस्था के दौरान खान-पान का सही ध्यान नहीं रखा गया हो। सवाल नंबर 3, शरीर को मजबूत करने के लिए कौन से फल खाएँ?
दरअसल अमरूद विटामिन सी से भरपूर फल है। विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है। अमरूद में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। संतरा सर्दियों के मौसम में मिलने वाला एक मौसमी फल है। संतरा विटामिन सी और कैल्शियम से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। मौसमी विटामिन सी से भरपूर फल है। मौसमी को हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप मौसमी को डाइट में शामिल कर सकते हैं। नींबू एक खट्टा फल है। खट्टे फलों को इम्यूनिटी के लिए अच्छा माना जाता है। सुबह रोजाना नींबू पानी का सेवन करने से इम्यूनिटी को मजबूत और वजन को कंट्रोल किया जा सकता है। सवाल नंबर 4, शरीर को मजबूत करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं? दरअसल शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए मशरूम का भी प्रमुख योगदान है। यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के कार्यों को बढ़ाकर शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। यह शरीर को कैंसर से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें विटामिन ए और सी के अलावा ग्लूटाथियोन नामक एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाली ऐसी सब्जी है जो आप रोज़मर्रा के भोजन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पनीर मिलाकर स्वादिष्ट सलाद तैयार किया जा सकता है जिसके सेवन से शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम मिल जाता है। पौष्टिक तत्वों से भरपूर इस पत्तेदार सब्जी में फोलेट नामक एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो नए सेल्स बनाने के साथ उन सेल्स में मजबूत डीएनए की मरम्मत का काम भी करता है। इसमें मौजूद आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट तत्व और विटामिन सी शरीर को हर तरह से स्वस्थ बनाए रखते हैं। सवाल नंबर 5, शरीर को मजबूत करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं? जैसे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने में बादाम आपकी मदद कर सकता है। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर रूप से होता है। साथ ही इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। बादाम को स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को काफ़ी लाभ होंगे। इसके साथ ही बादाम का सेवन करने से दिल से जुड़ी समस्याएं, बालों और स्किन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसके अलावा काजू को अपनी डाइट में शामिल करें। यह विटामिन ई और विटामिन B6 से भरपूर होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। काजू का सेवन आप स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के रूप में भी कर सकते हैं। अंगूर को सुखाकर किशमिश तैयार की जाती है। इसके सेवन से भी इम्यूनिटी पावर बूस्ट की जा सकती है। इसके साथ ही यह पाचन तंत्र को मजबूत कर सकता है। किशमिश के सेवन से आपके शरीर को भरपूर रूप से एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त होता है जो बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। अखरोट को ब्रेन ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार काफ़ी हद तक ब्रेन की तरह होता है। नियमित रूप से अखरोट के सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सवाल नंबर 6, दही खाने से शरीर को अंदर से ताकत कैसे मिलती है? दरअसल इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए रोज़ सुबह खाली पेट दही का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है क्योंकि दही में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। साथ ही दही में कई सारे पोषक तत्व के गुण भी पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही यह शरीर को बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। रोज़ सुबह खाली पेट दही का सेवन करना पाचन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है क्योंकि दही में गुड बैक्टीरिया पाए जाता है जो पाचन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही यह पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। दही का सेवन करने से पेट को ठंडक मिलती है और पेट भी साफ रहता है। सवाल नंबर 7, क्या हल्दी खाने से शरीर अंदर से मजबूत होता है? दरअसल हल्दी एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होती है इसलिए एक अच्छी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर कहलाती है। साथ ही हल्दी रक्त को शुद्ध करने और शरीर के अंग और रूप को सुधारने का काम भी करती है। हल्दी में मौजूद गुणों की वजह से यह शरीर को कैंसर से लेकर अल्जाइमर तक की भी गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करती है। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व शरीर के रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है जिससे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही रह सके और व्यक्ति मधुमेह जैसी बीमारियों से दूर रह सके।